वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम 12th कॉमर्स के चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अभिदान यानी कि सब्सक्रिप्शन। अभिदान का मतलब होता है कंपनी जब अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है तो पब्लिक जो इंटरेस्ट लेकर के एप्लीकेशन करती है उसको हम अभिदान यानी कि सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो अभिदान की जो टाइप्स है वो 2 होते हैं। पहला होता है न्यून अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है अधिविदान यानी कि मैक्स सब्सक्रिप्शन। तो न्यून अभिदान का मतलब क्या होता है? निर्गमित अंशों से कम आवेदन प्राप्त होना, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम संख्या में आवेदन का प्राप्त होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए पब्लिक से आवेदन मांगे थे, लेकिन पब्लिक ने 7,000 शेयरों को परचेज करने के लिए आवेदन दिए। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी सेबी के द्वारा जो नियम और गाइडलाइंस बनाई हुई है उनको ध्यान में रखते हुए सब्सक्रिप्शन को अंश अलॉट कर सकती है। सेकेंड नंबर जो पॉइंट होता है वो होता है अधिविदान यानी कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इशू करने के लिए एप्लीकेशंस मांगे उनसे कई ज़्यादा संख्या में पब्लिक से एप्लीकेशन को प्राप्त करना। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस मांगे। पब्लिक ने क्या किया? 15,000 एप्लीकेशंस भेज दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास इश्यू करने के लिए शेयर्स तो हैं 10,000, लेकिन पब्लिक ने डिमांड कितने शेयर्स की कर दी? 15,000 की। तो जो हम 15,000 की जो डिमांड है उसको तो पूरा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर ही है इश्यू करने के लिए। तो ये जो 5,000 के जो अधिक आवेदन आ गए उसको हम बोलते हैं अधिविदान। तो ये जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन है इसकी भी कुछ सिचुएशंस होती है, तो आइए उन सिचुएशंस को देखते हैं। इसकी 3 सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन ये होती है कुछ को पूर्ण आवंटन तथा शेष को राशि लौटाना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस सिचुएशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास जिन लोगों का एप्लीकेशंस आया है, फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 शेयर्स थे अपने पास इशू करने के लिए, एप्लीकेशंस आ गई 15,000। तो हम क्या करेंगे? 10,000 एप्लीकेशन होल्डर को पूरे 10,000 शेयर इशू कर देंगे। बाकी के जो 5,000 एप्लीकेशन होल्डर है, 5,000 जो आवेदक हैं उनको हमने शेयर इशू नहीं किए, तो हम उनसे एक क्षमा प्रार्थना, एक सॉरी का लेटर लिखेंगे और उन्हें उनके द्वारा जो आवेदन राशि दी गई है वो हम वापस लौटा देंगे। वापस बता रहा हूँ, कुछ को पूर्ण आवंटन यानी कि कुछ लोगों को तो जितने अंश वो मांग रहे हैं उतने सारे अंश दे देंगे, लेकिन शेष जिन आवेदकों को हमने शेयर नहीं दिए, इश्यू नहीं किए, उनको उनकी राशि वापस लौटा देंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए 15,000 इश्यूड शेयर्स है अपने पास, 18,000 के क्या हो गए? एप्लीकेशन आ गए। तो हमने क्या किया? 15,000 को तो पूरे शेयर दे दिए, बाकी के जो बचे 3,000 उनकी हमने एप्लीकेशन मनी उनको वापस रिटर्न कर दी। इसकी जो सेकंड सिचुएशन है वो होती है सभी को यथा अनुपात बंटन यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट। यथा अनुपात बंटन को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इस प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर क्या होता है? जितने भी आवेदकों ने हमें एप्लीकेशंस भेजी है शेयर को प्राप्त करने के लिए, हम उन सभी को शेयर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे पास जितने आवेदन आए उतने इश्यू करने के लिए शेयर है ही नहीं, तो फिर हम कैसे सबको इश्यू करेंगे? तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5,000 शेयर थे जो हमने इश्यू किए पब्लिक के अंदर। पब्लिक से क्या हो गया? 6,000 एप्लीकेशंस आ गई उन शेयरों को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? शेयर्स तो है 5,000 और एप्लीकेशंस कितने आ गई? 6,000। तो हम 6,000 को सारों को 6,000 शेयर्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल शेयर
5000 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में निकाल देंगे। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 6000 अनुपात 5000, यानी कि ये तो है एप्लीकेशंस और ये है शेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 अनुपात 5। तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 6 अनुपात 5, 6:5। इसका मतलब ये हो गया कि जिस आवेदक ने 6 शेयर मांगे हैं, हम उसको केवल 5 शेयर ही देंगे, यानी 1 शेयर उसको कम मिलेगा। इसी प्रकार हम सभी को क्या कर देंगे, इस रेशियो में बांट देंगे शेयर को। इसको हम बोलते हैं यथानुपात बंटन, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट। अब जो बात होती है थर्ड सिचुएशन की, इसमें क्या होता है, कुछ को पूर्ण अलॉटमेंट, बाकी को आनुपातिक बंटन। मतलब ये हो गया कि कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ एप्लीकेशन होल्डर को हम उतने दे देंगे जितने उन्होंने शेयर मांगे, बाकी जो बचेंगे उनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, यथानुपात बंटन करेंगे। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15,000 शेयर है इश्यू करने के लिए, पब्लिक से एप्लीकेशंस आ गई 20,000, तो अब 5,000 एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 5,000 एप्लीकेशन का। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हमने 5,000 एप्लीकेशन होल्डर को इश्यू कर दिए पूरे अंश, यानी जिन्होंने 5,000 मांगे हमने उनको पूरे 5,000 दे दिए। तो अब हमारे पास पीछे कितने शेयर बचे, हमारे पास पीछे एप्लीकेशन तो बच गई 15,000 और हमारे पास शेयर कितने बच गए 10,000। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास शेयर थे 15,000, जिसमें से 5,000 को हमने पूरे अलॉट कर दिए, तो बाकी शेयर बचे 10,000, तो ये रहे। अब टोटल एप्लीकेशन आई थी 20,000, उसमें से 5,000 एप्लीकेशन होल्डर को हमने पूरे शेयर दे दिए, तो पीछे एप्लीकेशन कितनी बची 15,000, तो ये रही वो 15,000। तो अब इसका रेशियो क्या निकलेगा, 30 से 30 कट, 5 की टेबल में 3 टाइम और 5 की टेबल में 2 टाइम, यानी 3:2, यानी कि हम शेष एप्लीकेशन होल्डर को 3:2 के अंदर अंश बांटेंगे। सिंपल सी बात है, जिसने 3 अंश मांगे उसको 2 अंश दिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। वापस बता रहा हूँ, 2 टाइप का होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन या मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम का मतलब क्या हो जाता है, जितने अंश इश्यू किए उससे कम प्राप्त होना, मैक्सिमम का मतलब होता है जितने इश्यू किए उससे ज़्यादा प्राप्त होना। इसकी 3 सिचुएशन है, कुछ को पूर्ण अलॉटमेंट करना, बाकी की राशि लौटा देना, कुछ को सभी को यथानुपात यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट करके बांट देना, और कुछ को पूरे दे देना और बाकी को प्रो राटा अलॉटमेंट। ये 3 सिचुएशन होती है। अब इसके अंदर एक विशेष एंट्री होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अधिविधान में क्या होता है, जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसमें क्या करते हैं, कंपनी आवेदन पे जो एक्स्ट्रा राशि प्राप्त होती है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है। सिंपल सी भाषा में हम उसको बोल सकते हैं, जो ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ है उस अधिक पैसे को हम लोग आने वाली जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट की जो किस्त है, हम उसके अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन पे हमें जो पैसा प्राप्त हुआ हम उसको क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर करते हैं जितनी एप्लीकेशन की मनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं और 1,000 अंश हैं, तो इन 1,000 अंशों पर 3 रुपये से 3,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर मान लो इसके अंदर ज़्यादा पैसा आया हुआ है, तो हम उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एंट्री की जाती है। अधिक राशि से शेयर एप्लीकेशन को DR। याद रखिए, जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे वापस शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी, जिससे CR और DR दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अधिक राशि से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और टू शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाली जो एंट्री होगी, जो
फोर्थ नंबर जो एंट्री होती है अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने की, उसमें अलॉटमेंट क्रेडिट होता है। तो हमने उसका पैसा यहाँ पहले ही एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। तो अब जब मेन अलॉटमेंट की एंट्री आएगी वहाँ पे इतने रुपए से कम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद यदि मान लो हमने एप्लीकेशन मनी पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, यदि हम उस पैसे को लौटा देते हैं, वापस आवेदक को दे देते हैं, तब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, वही शेयर एप्लीकेशन तो डीआर होगा क्योंकि उसको हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट किया था, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। अब चूंकि पैसा वापस लौटा रहे हैं, पैसा हमसे वापस जा रहा है, तो हम टू बैंक कर देंगे, वैसन बन जाएगा एप्लीकेशन मनी रिटर्न। वीडियो को अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।